ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 ऑफ योर अलजेब्रा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है आपका पहला क्वेश्चन एंड लेट मी गेट द क्वेश्चन। एक मिनट का। सो इट इज 3 4 and 2 and 5। तो लेट इट बी एनीथिंग, क्वेश्चन कैसे भी आने दो, डजंट मैटर्स फॉर यू। तो आपको अपना रूल पता है राइट, जो मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल के टाइम पे बताया था ऑलरेडी राइट। सो जिसने सॉल्व एग्जांपल नहीं देखा पहले एक बार जाके वहां देखा है ना, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। a into d that is 3 into 5 minus 2 into 4। ठीक है, 2 into 4। देखो प्रेफर्ड रहेगा अगर आप सेकंड टर्म यानी कि जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लाइक b into c कर रहे हो तो उसके लिए एक ब्रैकेट दे दो। तो 3 5 is nothing but 15, 2 4 is nothing but 8 है ना। 15 minus 8 is nothing but 7। ठीक है, जो एंड के कोएफिशिएंट्स है उनको एक ब्रैकेट दे दोगे तो बेटर रहेगा। अगेन वही एक मेरा पॉइंट है ना। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। 3 5 is 15 है ना, 3 5 is 15 minus 2 4 is 8, 15 minus 8 is nothing but 7। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। सो इफ समझ में आ गया वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, you have to find the value of the determinants है ना, find the value of determinants right। ठीक है, इस मॉड को हम डिटरमिनेंट भी कहते हैं with all the values। ठीक है, find the value of the determinant। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -1 2 7 and 4। ओके, कैसे सॉल्व करोगे? मेथड सेम है आपका है ना, मेथड नहीं बदलेगा। क्वेश्चन वैसे वैसे ही, क्वेश्चन भले ही बदल जाए लेकिन मेथड नहीं बदलेगा। तो -1 into 4 -7 into 2। ठीक है, 1 into 4 is -4, 7 2 is 14। so -4 and -14 is nothing but -18। ठीक है, ये आ गया आपके डिटरमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, a into d minus b into c। प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा भले ही क्वेश्चन कैसा भी है ना। आई होप डाउट नहीं है इसमें आपको है ना। तो अगर नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते, अगर है तो यहीं पे रुक के आप मेरे को पूछ सकते हो है ना। कोई भी डाउट है, कोई भी मसला है आपको, कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंता है किसी भी चीज की, सबको लेके यू कैन आस्क मी एनीवेयर है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 into 0 minus 3 into -7। ठीक है ना। तो मेरे वो भाई जो मेरे लास्ट लेक्चर में यानी कि लास्ट वीडियो में नहीं थे उनके लिए मैं फिर से बता दूं, एटलीस्ट फॉर द सेकंड कोएफिशिएंट्स के लिए, मतलब फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट व्हाटएवर यू वांट टू से इट एज। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो, यहां पे नहीं डालोगे ब्रैकेट तो फिर भी एक बात के लिए चल जाएगा, लेकिन सेकंड वाले में प्लीज एंश्योर दैट यू आर पुटिंग द ब्रैकेट है ना। 5 0 is 0 minus 3 7 is nothing but 21। so minus into minus is plus, so 0 plus 21 gives you 21 है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालने के लिए। देखिए ब्रैकेट अगर आप नहीं डालोगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं है ना। मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। आप एक ही माइनस लिख दोगे और आंसर आ जाएगा -21, जो कि कंप्लीटली गलत है। सिर्फ एक माइनस का फर्क नहीं आ जाता, 42 का फर्क आ जाता है। समझ में आ रहा है कैसे आता है? फॉर एग्जांपल -1 और 1, 0 1 और -1। अगर मैं -1 कहता हूं तो 1 से वो कितना दूर है? 2 डिजिट्स दूर है, मतलब डबल है एक तरीके से। वैसे 21 से अगर आप देखोगे यहां अगर 21 है तो -21 है, तो ऑलमोस्ट 42 का डिफरेंस है उसके बीच में राइट। सो प्लीज इस चीज को नजरअंदाज मत करो है ना, नेग्लेक्ट मत करो, वहां पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो। ठीक है, किस दिन के लिए वैसे भी रखा है आप लोगों ने, इसी दिन के लिए रखा है ना, डिटरमिनेंट्स के लिए रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है 7/3 and 3/2 and 5/3 and 1/2। क्वेश्चन वही है, देखो तरीका भी अपना वही है, सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलेगा। क्वेश्चन भले डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आ जाए है ना, हमारा जो प्रोसीजर है करने का है ना, क्रेमर्स रूल करने का यानी कि डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, वो सेम रहेगा। सेम चीज हमने की थी सॉल्व एग्जांपल के टाइम पे रूट वाले सम के साथ, सेम चीज हम लोग यहां पे भी करेंगे। ओके, सबसे पहले a into
d, राइट। एक ब्रैकेट बना लिया 7/3 into हाफ माइनस 5/3 into 3/2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास चांस है 3 और 3 कट करने का, लेकिन इस लालच में अगर आप ना पढ़ो तो बेटर रहेगा। बताता हूँ क्यों। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसीलिए यहाँ पे कट नहीं करना है ना। अच्छा, कट कर भी दिए तो क्या हो गया, आपको बस एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन मैं एलसीएम नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे 6 को वैसे ही ले रहा हूँ, है ना। डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, सो आई कैन राइट इट सिंगल डिनोमिनेटर 7 माइनस 15। बता सकते हो मेरे को 7 माइनस 15 क्या आएगा, है ना, माइनस आएगा आंसर तो, राइट। माइनस क्या, माइनस 8। ओके, 2 के टेबल में 4 जा, 2 के टेबल में 3 जा, है ना। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो ये आ गया मेरा फाइनल वैल्यू -4/3, है ना। -4/3 इज माय फाइनल वैल्यू फॉर दिस कोडिटरमिनेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। शुड वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3। ओके ओके, थोड़ा ध्यान देते रहो, है ना। इजी, सबसे इजीएस्ट वे है लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकालना बाय द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल, राइट, बाय द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल। बट एक चीज हमेशा याद रखना, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बार-बार मैं एक ही चीज पे एम्फसाइज करूंगा, यहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 3x minus 4y equals to 10, है ना। सेमीकोलन देके 4x plus 3y equals to 5, ठीक है, क्लियर है। दो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, 3x minus 4y equals to 10, 4x plus 3y equals to 5, ठीक है। अगेन अगर मैं रेफर करूंगा तो रेफर करूंगा अपने सॉल्व एग्जांपल को, जो कि लास्ट वीडियो थी हमारी, जहां पे हमारा पहला रूल था, हम सबसे पहले क्या करते थे, इन दोनों इक्वेशंस को अरेंज कर लेते थे, है ना। चीजों को अरेंज करके रखना बहुत जरूरी है, राइट। सो मैंने सबसे पहले अरेंज कर लिया, हॉरिजॉन्टली दिया गया था, हॉरिजॉन्टली मेरे पास परोसा गया था, मैं उसको वर्टिकल कर देता हूं, है ना। 4x plus 3y equals to 5, क्लियर है। ओके, देखो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो ना, आंसर x और y की सेम ही आएगी, ठीक है। ओके, चलो सबसे पहले बाय किसका नाम, क्रेमर्स रूल, है ना। क्रेमर बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं ना सब में, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, वैल्यू ऑफ d। हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ d। देखो इसको छुपा दो, 3 - 4, x और y के तो कोएफिशिएंट्स हैं, 3 - 4, 4 और 3, क्लियर है। तो a into d, 3 3 9, है ना, माइनस 4 into -4, है ना, क्लियर है। इतना समझ में आ गया। 3 3 is nothing but 9, -4 4 is nothing but -16, so 9 plus 16 which gives you 25। समझ में आ गया, वैल्यू आ गई आपको कितनी, 25, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें आपको, नहीं, चलो खुद से एज्यूम कर लेता हूं नहीं है, अगर है देखो है किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। देखो आई डोंट नो एट व्हिच पॉइंट यू कैन गेट द डाउट, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, जहां पे भी आपको लग सकता है कि ये चीज मेरे को नहीं समझी, मैं एज्यूम करके खुद ही आपको बता देता हूं, ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग जाते हैं dx पे, राइट। नेक्स्ट वैल्यू मेरी निकलेगी dx, dx dy, बस 3 वैल्यूज मेरे को निकालनी होती है इसमें। अच्छा, dx x की वैल्यूज को छुपा दो, अगर पहले ही नहीं है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, एक्सट्रीम राइट से। ये चीज भी मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल करते टाइम एक बार बताई थी, फिर से बता देता हूं। x की वैल्यूज को छुपा देना है, स्टार्ट करना है एक्सट्रीम राइट से, यानी कि यहां से 10 और 5, और यहां पे कौन सी वैल्यू है y की, -4 और 3, क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं।
10 into 3 that is a into d minus 5 into minus 4, ठीक है, 5 into minus 4, clear है, a into d b into c. So 10 3 is nothing but 30 minus 5 4 is nothing but 20. So 30 plus 20 gives you 50. समझ में आया? कोई डाउट? देखो फिर से बताता हूँ, 10 3 is nothing but 30, 5 4 is 20. खाली यहाँ पे फिर से ब्रैकेट के ऊपर ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 30 plus 20 is 50 as you already know. ठीक है, चलो नेक्स्ट वैल्यू मेरे को निकाल लेंगे, पहले dx लिख देता हूँ, मेरे को 50 आया, बता दूं उनको भी, है ना? तो नेक्स्ट वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ therefore dy. कैसे निकालूंगा dy? अगेन dy निकालने के लिए भी वही y वाले को छुपा दो, क्या मिलता है? 3 10 4 5, 3 10 4 5, समझ में आ गया? 3 4 10 5, ओके, 3 5s are, है ना, 3 5s are and 4 10s are, ओके, 3 5s are 4 10s are, ठीक है, 3 5s is nothing but 50, 4 10s is nothing but 40. कितना आता है वैल्यू? अगर आप माइनस करोगे 40 minus 25, 40 minus 15 25 आता है, एंड बड़ा नंबर अगर आप कंसीडर करना चाहो 40 कर लो, माइनस आ गया, ठीक है, बड़े नंबर का साइन माइनस आ गया यहाँ पे। वैसे रूल तो ये नहीं है, लेकिन सिर्फ भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो -40 छोटा नंबर है, कहीं ज्यादा 15 से, फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर कैलकुलेशन पार्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या निकालना है मेरे को? x। कैसे निकलेगा x? dx by d करके, ठीक है, dx by d करके मतलब dx की वैल्यू क्या आ गई? 50, राइट, और d की वैल्यू में कितनी है? 25 है, तो 25 upon 50, सॉरी 50 upon 25 is nothing but 25 ones are 25 twos are, तो x की वैल्यू I got as 2, क्लियर है? x की वैल्यू I got as 2, होपफुली you have understood this। नेक्स्ट वैल्यू मेरे को जो निकालना है वो है y। कैसे निकलेगा y? dy upon d करके, तो dy की वैल्यू मेरे को कितनी मिली है? -25, और d की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 25 है, तो 25 1 are 25, तो y की वैल्यू I got as -1, क्लियर है? लास्ट में सिर्फ आपको लिखना है x, y यू गेटिंग एज 2, -1। आई थिंक ये लिखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन पार्ट बन जाता है ना? समझ में आया क्या? है ना? क्या किया हमने? सबसे पहले d की वैल्यू निकाल ली, इसको छुपा के 3 - 4 4 3 करके, है ना? वे या मेथड आप कह लो सेम ही है, a into d b into c। देन dx की वैल्यू मैंने कैसे निकाली? dx को x को छुपा दिया, 10 5 - 4 3, अगेन द सेम प्रोसीजर। y के लिए मैंने क्या किया? 3 4 10 5, 3 4 10 5, है ना? I got -25, then I got x as dx by d, y as dy by d, and this is my final answer right in front of you, ठीक है? चलो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़े, should we? okay okay students, so मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, to 4x plus 3y minus 4 equals to 0, 6x equals to 8 minus 5y। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको दोनों इक्वेशंस को, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम लोग अरेंज करेंगे वर्टिकली। ओके, 4x plus 3y equals to -4 goes on the right hand side to give me 4, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है 6x equals to 8 minus 5। अब ये -5 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, करेक्ट है? साइन चेंज हो जाता है ना? इज इक्वल्स टू 8। फिर से एक बार बता देता हूं, -4 राइट हैंड साइड में गया इक्वल टू के तो प्लस हो गया, -5 लेफ्ट हैंड साइड आया इक्वल टू के तो प्लस हो गया, माइनस का प्लस। ओके, नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट विद, है ना? सबसे पहले मैं वैल्यू कौन सी लूंगा? d। कैसे निकालूंगा? 4 3 6 5। ओके, 4 3 6 and 5। ओके, so 4 5s are a into d, 4 5s are and 3 6s are, correct है? 4 5s are 3 6s are, 4 5s is nothing but 20, 3 6s is nothing but 18, so 20 minus 18 is nothing but 2। मिल गया?
डी मिल गया। क्लियर है? ओके, सेम मेथड देखो, कुछ नया नहीं हुआ, खाली स्टार्ट में आपको ax plus by equals to minus c या कह लो c के फॉर्म में लिखना है, बस कुछ भी करके, यानी कि x और y मेरे राइट हैंड साइड में हो और लेफ्ट साइड में मेरा कोएफिशिएंट हो, राइट? ओके, चलो अब मैं निकालता हूं dx। बताओ कैसे निकलेगा dx? dx निकालना है, x के वैल्यूज को छुपा दो, स्टार्ट कर दो एक्सट्रीम राइट से, 4 8 है ना, 3 5। रूल कहता है एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना होता है x के टाइम में। 4 5 जा राइट, माइनस 8 3 जा। क्लियर है? 4 5 जा कितना 20, 8 3 जा 24, माइनस कर दो 24 माइनस 24, बड़ा नंबर माइनस साइन, सो dx की वैल्यू आप गॉट एज -1। फिर भी एक चीज आपको पता चलू, वैसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 20 है ना कि 24, लेकिन फॉर सॉल्विंग पर्पसेस यू कैन अज्यूम इट, है ना? ओके, therefore dy, अब मेरे को dy निकालना, मैं कैसे निकालूंगा dy? y के वैल्यूज को छुपा दूंगा, 4 4 6 8, 4 4 6 8, समझ में आ गया? y के वैल्यूज को छुपा दिया, 4 4 6 8। ओके, 4 8 जा राइट, और 6 4 जा, है ना? क्या आती है वैल्यू बताओ? यहां करता हूं राइट हैंड साइड में, कंटिन्यूड यहां पे, है ना? 4 8 is nothing but 32, क्लियर है? 4 8 is nothing but 32 minus 24, कितनी वैल्यू आएगी बता सकते हो? कैन यू टेल मी? 8, राइट? सो dy equals to 8, dy मिल गया, dx मिल गया, d भी ऑलरेडी है मेरे पास, so can I find x, sorry, can I find out what is the value of x? So dx by d, okay, dx की वैल्यू कितनी है? -4. What is the value for d? 2. So how much I get the value of x as? 2 1s are 2, 2 2s are 4. So value of x is -2. Hope so you have understood this. Now we will go on to find y value. So dy by d. What is dy का value? 8. What is d का value? 2. So 2 1s are 2 4s are. So y की वैल्यू आप getting as 4. Clear है? Hope you have understood this. Correct? Next, last में मैं क्या लिखता हूँ? x, y comes as -2, 4. Clear है? Hopefully you have understood this. And hopefully आपको कोई डाउट ना हो, है ना? One of the simplest forms of solving the simultaneous linear equations, है ना? सबसे पहले d ले लो, dx ले लो, dy ले लो, x और y निकाल लो, है ना? प्रोसीजर सेम रहेगा, लेट इट बी एनी सम, कुछ भी डाल देना तो उस पर रूट डाल दे, फ्रैक्शन डाल दे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। हमारा वे ऑफ सॉल्विंग विल बी दिस ओनली, है ना? इसी को चिपके रहो, इसको मत छोड़ो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट सम पे चले। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट सम पे। सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, है ना? आना ही चाहिए, इजी मेथड है। ओके, चलो तब तक मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कहता है x plus 2y equals to -1 and next is 2x minus 3y, प्लस नहीं आएगा, -3y equals to 12। ओके, स्टार्ट करें। प्रोसीजर सेम है, याद रखो, है ना? क्या कंसीडर कर लेता हूं सबसे? ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन? x plus 2y equals to -1 and 2x minus 3y equals to 12, and again we will be doing it by the same method, the Cramer's rule, right? है ना? ओके, ठीक है, चलो। तो हाउ टू स्टार्ट विद, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, है ना? सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम लोग क्या करते थे? अरेंज करते थे, राइट? वर्टिकली हम लोग इसको अरेंज करते थे। सबसे पहले क्या आएगा? x plus 2y equals to -1 and सेकंड इक्वेशन आएगा 2x minus 3y equals to 12। करेक्ट है? ये मेरे दोनों इक्वेशंस साइमल्टेनियस इक्वेशंस मैंने अरेंज कर दिए।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय क्रैमर्स रूल, करेक्ट है? क्या लिखना मेरे को? बाय क्रैमर्स रूल। ओके, देन मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट करता हूं? डी। डी कैसे मैं फाइंड आउट करता हूं? x के आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो व्हाट वी विल टेक इट एज 1, हियर 2 -3। ओके, सो इफ आई मल्टीप्लाई इट, है ना, a into d minus b into d, द सेम थिंग है ना जो हम लोग ने लास्ट सम में भी किया था, उसके पहले भी जो किया था, राइट? सो 3 1 is nothing but -3, 2 2 is nothing but -4, so what I get is as -7। तो d की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई? -7। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थिंग है ना, इसको बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, x और y को ही करते हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है? चलो नेक्स्ट थिंग, dx निकालना है। dx कैसे निकलेगा बताओ? x वाले टर्म्स को मेरे को क्या करना पड़ेगा? छुपाना पड़ेगा, राइट? -1 12 2m -3, क्लियर है? ओके, सो a into d, राइट? सो -1 into -3, क्लियर है? ओके, और क्या आएगा? 2 into 12, करेक्ट? ओके, सो -1 into -3 is nothing but +3, minus 12 is nothing but 24। what we will get if we minus it? कितना आता है? -21, क्लियर है? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx। नाउ वी विल फाइंड आउट dy। अच्छा बताओ dy क्या आएगा? dy 1 2 -1 और 12, 1 2 -1 और 12, करेक्ट है? करेक्ट है? होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। 12 1 is nothing but 12 1 a into d minus b into c, okay? Okay, 12 1 are 12 minus of -2, so 12 plus 2 is nothing but 14, so dy I am getting as 14। so d की वैल्यू आई -7, dx की वैल्यू आई -21, dy की वैल्यू आई 14। नाउ व्हाट आई हैव टू डू? अब मेरे को क्या करना है? मेरे को फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यूज, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू क्या है? dx by d। व्हाट इज dx की वैल्यू? dx की वैल्यू इज नथिंग बट -21। ओके, -21 लिख लिया। d की वैल्यू क्या है? -7, वो भी लिख लिया, है ना? कितना आ गया? 7 1 7 7 3 21, सो x की वैल्यू में वो क्या मिल गई? 3। माइनस माइनस क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, दोनों भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के माइनस कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट मैं निकालूं y की वैल्यू, कैसे निकलेगी बताओ? dy by d, करेक्ट है? सो dy की वैल्यू क्या है मेरी? dy की वैल्यू 49 है, राइट? और d की वैल्यू व्हाट डू हैव? d की वैल्यू है -7। ओके, 7 1 7 7 2 14, so what I am getting the value as -2, so y की वैल्यू I am getting as -2। therefore in the end what we will write? x, y equals to x, y कितना आया? 3, -2। this will be my answer। hopefully you have understood this, है ना? easy sum, simple sum, कोई डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है, ठीक है? hopefully you will be able to do it। if not, है ना, अगर आपको कोई डाउट है, you know better क्या करना है, राइट? कमेंट सेक्शन में you need to mention it out, okay? चलो let's move on to the next sum, correct? okay students, so moving on to the next sum, both sum 6x minus 4y equals to -12 and 8x minus 3y equals to -2, ठीक है? हम लोग अपना मेथड सेम रखेंगे, अपने फंडामेंटल, अपने बेसिक सेम रखेंगे, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सम कितना भी डिफरेंट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? वर्टिकली ले लेते थे, क्लियर है? 6x minus 4y equals to -12 and 8x minus 3y equals to -2, क्लियर? ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, चलो बाय क्रेमर्स रूल, है ना? क्रेमर को भी याद करना जरूरी है, बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है? क्रेमर्स रूल के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले द वैल्यू ऑफ d। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ d? सेम 6 -4, कोएफिशिएंट्स के ऊपर ध्यान दो, है ना? कोएफिशिएंट्स देखो 8 और -3, x और y के कोएफिशिएंट्स, नथिंग बट उनके कोएफिशिएंट्स, राइट? सो अगेन a into d, 6 into -3 minus -4 into 8, है ना? a into d minus b into c, ठीक है? मैं बताओ 6 3 जा कितना आता है? 18 minus 4 8 जा 32, क्लियर? -18 plus 32, how much it comes? बता सकता है कोई? 40, क्लियर? सो वैल्यू ऑफ d I am getting as 14, right? I am getting as 14। okay, चलो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी
गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, dx की वैल्यू निकालनी है मेरे को, राइट? आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx। कैसे निकालते हैं dx को? x के टर्म्स को छुपा के स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम राइट से, -12 एंड -2, है ना? साइन मत भूलना, ठीक है? साइन मत भूलना कहीं पर भी। देखो आपका साइन मिस्टेक होगा, आपके मार्क्स जाएंगे, और यहाँ मेरे साइन मिस्टेक्स होते हैं, फिर से मेरे को राइट, यू अंडरस्टूड इट, है ना? -4 और -3, -4 एंड -3, ठीक है? ओके, a into d सेम मेथड है ना, a into d minus b into c, so -4 into -3, क्लियर है? कुछ नया नहीं कर रहा हूं, कुछ नया नहीं हो रहा, सेम चीजें रिपीट हो रही है। 12 3 जा 36 माइनस 4 3 जा 12। अच्छा मैं एक बात बताऊं, दोनों भी माइनस कहां गए? माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर का माइनस इंटू माइनस प्लस। सो 36 minus 12, how much do you get? Clear? Any doubts? Okay. Okay, students 24. But अभी मेरे को एक जस्ट मिस्टेक नजर आई है, ठीक है? पता नहीं आपको नजर आएगी कि नहीं। देखो 12 3 बराबर है 4 2 होना चाहिए था, राइट? हो सकता है आप बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया होगा, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे आप बोल नहीं पा रहे हो, है ना? तो 4 2 इज नथिंग बट 8। सो मैं को बता सकता हूँ कितना आंसर आएगा? 36 minus 8 28, राइट? है ना? 28 आता, राइट? ओके, सो dy, सो नेक्स्ट वैल्यू में हम लोग निकालते हैं dy, है ना? dy क्या आएगा बताओ मेरे को? y की वैल्यूज हम लोग हाइड करेंगे। 6 8 minus 12 minus 2 minus 12 minus 2, करेक्ट है? करेक्ट है, ओके। चलो 6 2 जा, है ना? 6 2 जा minus 12 8 जा, करेक्ट है? सही जा रहे हैं हम लोग, है ना? सही जा रहे हैं, ठीक है, सही जा रहे हैं। चलो तो 6 2 जा 12 minus 12 8 जा 96, ओके, minus 12 plus 96, कोई बता सकता है कितना वैल्यू आएगी dy की? 84, करेक्ट है? 84 आएगी, राइट? होप सो इसमें कुछ डाउट ना हो। एक करेक्शन आया था हमको जो हमने करेक्ट कर लिया टाइम रहते ही, वरना अगेन हमको रॉन्ग आंसर मिलता, राइट? देयरफॉर x विल बी dx अपॉन d, है ना? तो dx क्या आएगा? dx 28 and d 14, so 28 upon 14 is nothing but 2, so x की value I am getting as 2, right? Now I need to calculate y. How to calculate y? dy upon d, dy 84, right? Upon d 14, so 84 upon 14, how much do I get the y का value as? 6, correct? Okay, so y की value I am getting as 6. Hopefully you have understood this. I hope समझ में आ गया हो, है ना? Again x, y equals to 2,6, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया? सेम, कोई डिफरेंस नहीं है लास्ट के सम में और इस सम में, है ना? सब कुछ सेम है। बेसिक्स के ऊपर ध्यान दो, साइन मिस्टेक्स कम करो, आंसर करेक्ट ही आएगा। ओके ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम नाउ, है ना? थोड़ा क्विकली वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। ओके, क्या कहता है नेक्स्ट सम? फिफ्थ सम, राइट? 4m plus 6m equals to 54. The next thing is 3m plus 2m equals to 28. करेक्ट है? यही क्वेश्चन है हम लोग का। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ना? यही क्वेश्चन आई होप सो, एंड वी विल स्टार्ट ऑन नाउ। अगेन सबसे पहला काम, फंडामेंटल काम मेरा, सबसे बेसिक काम मेरा, इनको वर्टिकली अरेंज करना है, राइट? सो 4m plus 6m equals to 54, हो गया? अगेन 3m plus 2m equals to 28, ये भी अरेंज हो गया। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले
क्रेमर को याद करते हो बाय क्रेमर्स रूल, है ना। इज्जत कमा के गया आदमी, है ना। ओके चलो डी कैसे निकालते हैं? डी m और n के कोएफिशिएंट्स को लेके 4 और 6 और 3 और 2, करेक्ट। ओके अगेन a into d है, 4 into 2 है, माइनस 3 into 6 है, क्लियर है। a into d है माइनस b into c है। 4 2 is nothing but 8, 3 6 is nothing but 18, 8 minus 8 is nothing but minus 10. So d की वैल्यू therefore I am getting as d की वैल्यू I am getting as minus 10. ओके चलो अगले वाले पे चले, क्या निकालेंगे बताओ? d x ना बाबा d m, है ना। m है ना m, अरे x था अभी तक, अभी m आ गया, बस इतना ही फर्क है। हो सकता है वो लोग कोएफिशिएंट तुम्हारे वेरिएबल्स बदल दे, a b के c d कर दे, d e कर दे, कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मैंने क्या कहा स्टार्टिंग से, हमारा जो बेसिक है वो सेम, हर बार हमको सेम ही अप्लाई करना है। m है ना, m को छुपा दो, स्टार्ट करो 54 28 से, 54 आया, 28 भी आया, 6 और 2 को भी जगह दे दो आने के लिए, है ना, ये भी आ गए। अगेन हमारा जो बेसिक है वो सेम है, a into d 54 into 2 माइनस c into b 28 into 6, कितना आता है 54 into 2 108, राइट। और 28 into 6 कर लेते हैं 20, करेक्ट है, करेक्ट आ रहा है। ओके कितना आएगा? इफ यू माइनस इट माइनस 100, क्लियर है। कितना आएगा? माइनस 100, करेक्ट है। ओके लेट्स मूव ऑन टू द dy, ये मेरा आया था dm, करेक्ट है। ओके फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 54 2 जा 108, 28 6 जा 108। Okay, so what will be 54 into 2? 108, correct है। Minus what will be 28 into 6? कर लेते हैं, 6 8 जा 48, 8 4 carry, 2 6 are 12 plus 4 16. If you minus it, how much you will get? Minus, बताओ 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 कितना आएगा? minus 60, right? Okay, so dm I am getting as minus 60, dm है ना। Okay, चलो अब मेरे को निकालना है dn, right? dn कैसे निकलेगा बताओ? 4 3 54 और 28, 54 और 28, क्लियर है। 4 3 देखो n के लिए n छुपा दिया, 4 3 54 और 28। ओके अगेन द सेम थिंग, 4 into 28 minus 54 into 3, क्या आता है बताओ? 4 into 28 क्विकली 112, right? And 54 3s are how much? 162. So if you minus it, both of the values कितने मिलते हैं? minus 50. So dn का वैल्यू I'm getting as minus 50. Hopefully आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया यहाँ पे x और y के पे we need to calculate m and n. कैसे निकलेगा m बताओ? dm upon d, करेक्ट है। dm कितने आए? minus 60 dm आए मेरे को, है ना, माइनस में चल रहा है मेरे dms, राइट। और minus 10, d की वैल्यू कितनी है? minus 10. How much you will get? 6. So m I am getting as 6. Okay. Next one, n निकालना है मेरे को, बताओ, है ना। n कैसे आएगा? Again dn upon d. dn की वैल्यू आई -50 एंड d की वैल्यू आई मेरी -10. कितनी वैल्यू हो गई? 5. So n I am getting as 5. So m comma n I will get as 6 comma 5. क्लियर है? m comma n मेरे को क्या मिला? 6 comma 5. Understood? Any doubts? Hopefully not. If there you know what to do. Okay? चलो let's go on to the next sum. Okay? हाँ. Okay guys, moving towards the last sum, है ना? क्या है? 2x plus 3y equals to 2 and x minus y by 2 equals to half. क्लियर है? ओके बढ़े आगे? ओके चलो बढ़ते हैं, है ना। एक चीज याद रखना,
क्या बेसिक्स ना भूलना, ठीक है। ओके, वर्टिकली अरेंज कर लेते हैं 2x plus 3y equals to 2 and x minus y by 2 equals to हाफ। देखो इस तरीके का सब एक सॉल्व एग्जांपल्स में या आई गेस पहले कहीं तो लिया मैंने इसी एक्सरसाइज में मैं भी, है ना। क्या करना होता है, देखो बेस क्या है 2 है, आइदर यू कैन टेक इट एज हाफ लेके सॉल्व करो, या तो फिर यहीं पे इसको एक सॉल्यूशन दे दो। क्लियर है, बताता हूं मैं कैसे। यहां लिखना है लेट, है ना, लेट लिखना जरूरी है। लेट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 2 बाय 2, और वो भी कैसे करना है, थ्रू आउट, राइट। कैसे मल्टीप्लाई करना है, थ्रू आउट। तो मेरे को बताओ x into 2 क्या आ जाएगा, 2x आता, राइट। सो पहले देख लो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, है ना, इक्वल्स टू हाफ into 2, दोनों तरफ करना है ना, इसलिए मैंने लिखा थ्रू आउट, है ना। ये नहीं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, राइट हैंड साइड नहीं किया, नहीं, ऐसा मत करो, है ना, सबको बराबर कर दो। 2 2 कैंसिल, क्या मिलता है मेरे को, 2x minus y equals to 1। क्लियर है, दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 3। तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 से स्टार्ट करता हूं। ओके, सो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेता हूं, है ना, 2x plus 3y equals to 2। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। 2 को मैं सॉल्व करके निकाला हूं 3, सो व्हाट आई विल राइट, 2x minus y equals to 1। क्लियर है, ओके। मेरा काम क्या होता था, d निकालना, लेकिन पहले बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है, बाय क्रेमर्स रूल क्या निकलेगा बताओ, d, है ना, 2 2 3 और -1, 2 2 3 और -1, ये x और y का वैल्यूज 2 2 3 और -1। क्लियर है, 2 1 जा 2 into -1 minus 3 2 जा, क्लियर है, ओके। 2 1 is nothing but 2, 3 2 is nothing but 6, minus 2 and minus 6 is nothing but -8। क्लियर है, अंडरस्टूड। फिर से देख लो, 2 1 है 2, वो -2 क्यों, 2 into -1 -2, minus 3 into 2, right, 3 into 2 is nothing but 6, तो -2 -6 comes as -8। क्लियर है, बढ़े हम लोग आगे। नेक्स्ट d निकलने के बाद हम लोग क्या निकालते थे, dx निकाला करते थे, याद होगा तो, अगर याद ही होगा होपफुली, है ना। ओके, dx बताओ बेटा कैसे निकालेंगे। x वाले टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, छुपा देंगे। वी विल स्टार्ट विद एक्सट्रीम राइट, 2 1, है ना, 2 1 3 and -1, 3 and -1। क्लियर है, ऐसे ही करेंगे ना हम लोग। देखो ना, x वाले टर्म्स को छुपा दिया, एक्सट्रीम राइट पे चले गए, 2 1 ले लिया, 3 -1 ले लिया, यहाँ पे y था तो -1 उसका कोएफिशिएंट है ना, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे कौन होता है, मालिक एक होता है, ठीक है। अगेन a into d, करेक्ट है, a into d minus b into c बराबर, a into d b into c, 2 1 जा -2, 2 into -1 -2, -3 into 1 3 and it comes as -5। क्लियर है, dx की वैल्यू कितनी आ गई, -5, है ना। अब निकाल लेते हैं dy, therefore dy equals to, dy कैसे निकालेंगे, चलो dy कैसे निकालेंगे, यहाँ ये वाले टर्म्स को देखना है हमको, ना कि इस वाले को। किसको देखना है हमको, ये नीचे वाले जो है ना, ये नीचे वाले, यहाँ वाले, इनको हमको देखना है, ना कि ये ऊपर वाला, ठीक है। 1 और 2 को नहीं देखना फिलहाल। ओके, बताओ मेरे को क्या आएगा, y के वैल्यूज अगर मैं छुपा दूं, y के टर्म्स अगर यहाँ पे छुपा देता हूँ, तो 2 2 2 1, है ना, 2 2 2 1। क्लियर है, समझ में आया, ओके। सो 2 into 1 minus 2 into 2, 2 into 1 is nothing but 2 and 2 2 is nothing but 4, so 2 minus 4 minus 2, क्या आ गया मेरे को, ये dy का वैल्यू। ओके, dx I got as 5, ध्यान से, and dy I got as -2। अंडरस्टूड, बढ़ूं आगे, है ना। ओके, चलो x और y के वैल्यूज निकालना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा एम है ना। x का वैल्यू मेरे को बता दो कैसे निकल आएगा फटाफट से, है ना। x कैसे आता है, x dx upon d करके, राइट, dx upon d। बताओ फटाफट dx की वैल्यू क्या है, -5 एंड d की वैल्यू क्या है, -8, तो -5 upon
minus 8 minus minus gets cancelled out, so x will be equal to 5 by 8. Understood? Okay. अगर समझ में आ गया तो चलो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, dy upon d, राइट? हाँ बता दो dy minus 2 upon minus 8, राइट? minus 2 upon minus 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, so y की वैल्यू I got as minus 1 by 4, minus minus cancel हो गया ना, minus and minus got cancelled, so I got y का value as 1 by 4. So x comma y is nothing but 5 by 8 and sorry I am writing over here, space की थोड़ी किल्लत, space की थोड़ी कमी, 5 by 8 upon 1 by 4. समझ में आ गया? 5 by 8 upon 5 by 8 comma 1 by 4. These are the values for x and y. With this we have completed exercise 1.3, है ना? Each and every sum हम लोग ने each and every sum कवर किया यहाँ पे, है ना? कोई भी sum छोड़ा नहीं है. देखो अगेन एक ही चीज कहूंगा, stick to your basics, stick to your fundamentals, ठीक है? जितना ज्यादा अपने बेसिक्स पे ध्यान दोगे उतने ये सब सम्स राइट मिलेंगे तुमको, राइट? सॉल्यूशन वगैरह. ओके चलो अब हम लोग जाएंगे 1.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट पे. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.